सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को एक निवेदन करना है, उसी के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि इस समय वृंदावन जो है बाढ़ के प्रभाव से बहुत ग्रसित है। और मैं उन लोगों के लिए इस खासकर वीडियो को बना रहा हूँ जो लोग वृंदावन के नाम से लाखों का चंदा एकत्रित करके लेकर के आते हैं, कथाओं के माध्यम से या ना आश्रम बनाने के माध्यम से या गौशाला चलाने के माध्यम से या नाना प्रकार के माध्यम से लोग वृंदावन के नाम से पैसा कमा रहे हैं। आज जब वृंदावन में बाढ़ से वृंदावन जब प्रभावित हो रहा है तो वो मठाधीश कहाँ गए? कुछ ही लोग हैं जो आगे आकर के सेवा कर रहे हैं। जैसे हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अपना कार्य दिखाया है कि वो बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन सामग्री आदि प्रोवाइड करा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं जैसे तैसे यत्र तत्र सर्वत्र। लेकिन क्या पूरे वृंदावन में कुछ ही लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं? तो फिर क्यों वृंदावन के नाम पर ये जनता से लूट करके लाते हैं? क्यों वृंदावन के नाम से ये लोगों के साथ छलावा करते हैं? क्यों ये कि हम वृंदावन में आश्रम बनाएंगे ऐसा करके हजारों रुपये वहाँ से चंदा एकत्रित करके लाते हैं, आश्रम बनाएंगे। आश्रम इसीलिए होता है क्या? आश्रम बना करके मठाधीश बन करके उन आश्रमों में बैठ गए क्या? इसी के लिए इन आश्रमों का निर्माण किया गया है। इन आश्रमों का निर्माण होना चाहिए हमारे धर्म की स्थापना के लिए। इन आश्रमों का निर्माण होना चाहिए हमारे समाज की रक्षा के लिए। आज कुछ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं तो उनको ना कोई सेवा प्रदान ऐसी खास तौर से लोग बागों को की जा रही है। एक दो जो कर रहे हैं वो कहाँ तक कर पाएंगे? आप लोगों को भी तो शर्म आनी चाहिए। आप लोग भी तो वृंदावन के नाम से ही खा रहे हैं। तब कि मूलतः ब्रजवासी 10 से 5%, 10% लास्ट 15% होगा जो बाहर क्षेत्रों में भागवत आदि का कार्य करता है। वस्तुतः जितने भी वृंदावन के अंदर ब्रजवासी बनकर के देश प्रदेश से देश विदेश से सब जगह से धन एकत्रित कर रहे हैं, वृंदावन के नाम से धन खा रहे हैं। और फिर भी जब वृंदावन की सेवा करने का जब मौका आया तो सब लोग पीछे हट रहे हैं। ऐसा क्यों? जब आप वृंदावन के नाम से इतना धन कमा सकते हो तो जब वृंदावन की सेवा की बारी आए तो उसमें फिर पीछे क्यों हट रहे हो? आपको आगे आना चाहिए, आगे आकर के सेवा करनी चाहिए। बाढ़ से प्रभावित लोगों की सेवा करना चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि भैया तुम वीडियो बना रहे हो, तुम ही क्यों नहीं कर रहे हो? ठाकुर जी मुझे इस लायक करें, मैं भी सेवा कर सकूं। मेरे पास मैं तो राधा रानी से प्रार्थना करता हूं कि इस दास को इतना बनाए, ऐसा बना दे एक दिन कि मैं भी गरीबों की सेवा कर पाऊं। लेकिन मुझसे समय अनुसार जो समय पर बन जाता है वह यह दास करता भी है। फिर भी आप ब्रज के नाम पर छलावा लोगों के साथ ना करें। मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा जो लोग ब्रज के नाम पर लाखों रुपए की डोनेशन देते हैं, तो उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि डोनेशन देने से पहले आप यह देख लिया करो कि ये वास्तव में मूलतः ब्रजवासी है कि नहीं या वृंदावन वासी है कि नहीं। वृंदावन के नाम से ये हजारों लाखों रुपए लेकर के आज से जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य जो है उसमें इसको लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बाहर से चंदा एकत्रित करके लाते हैं और ऐशो आराम कर रहे हैं वृंदावन में आकर के, और वृंदावन को बदनाम कर रहे हैं, वृंदावन के नाम पर छलावा कर रहे हैं लोगों के साथ। तो मैं सभी भक्तों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। डोनेशन देने से पहले ये कन्फर्म कर लें कि ये वास्तव में ही हम जो सेवा भेज रहे हैं ये वास्तव में सेवा में ही जा रही है या अन्य जगह जा रही है। मैं सभी मठाधीशों से, सभी महंतों से, सभी व्यासों से, सभी कथा प्रवक्ताओं से जो वृंदावन में अपने आप में वृंदावन के वासी बन के बैठे हैं, वृंदावन वासी बन के बैठे हैं, कहीं भी कथा करने जाते हैं कहते हैं साहब हम वृंदावन से आए, लेकिन वस्तुतः वृंदावन के है नहीं। लेकिन यहाँ पढ़ लिए, पढ़ करके यहीं नामदान ले लिया और यहीं अपना मकान बना लिया और लोगों के साथ छलावा शुरू कर दिया। तभी तो आज हमारा वृंदावन बदनाम हो चुका है। पहले हमारा पुराना वृंदावन का जो स्वरूप था उसका कोई अलग ही आनंद था, लेकिन आज वृंदावन कहाँ सारा पत्थर बना करके छोड़ दिया है।
तो आज बाढ़ आई है, आज संकट है, कुछ ब्रजवासियों के ऊपर आपदा है, भगवान ना करे किसी के ऊपर ना आए। तो इसमें आप जब मांग के भी तो लाते हो चंदा कि हम सेवा करेंगे सेवा करेंगे, अब क्यों नहीं उन हाथों को आगे बढ़ा रहे हो, क्यों नहीं सेवा कर रहे हो? आगे आइए, सेवा करिए। ऐसा कहते हैं गम के बादल ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। ये समस्या आई है वृंदावन के ऊपर, ये दूर हो जाएगी और दूर होना भी शुरू हो गया है। और वैसे भी हमारे बांके बिहारी हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। फिर भी आप वृंदावन के नाम पर छलावा कर रहे हैं। अगर तुम सेवा नहीं कर सकते तो छलावा बंद करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, सेवा के भाव से मैंने बोली है, अगर लगी हो तो बेशक लग जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है। पूरे होश हवास में मैंने यह बात की है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक छोटा सा कथा का गुणगान करने वाला सेवक हूँ मैं भी। लेकिन मैं जो सेवा लाता हूँ उसको उसी स्वरूप में लगाता हूँ और लगा करके उसकी पूरी वीडियोग्राफी करके उस तक भेजता हूँ जो सेवा पहुँचाता है। आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है, सेवक ने कभी किसी की सेवा को खाया नहीं है। आप लोग ब्रज के और वृंदावन के नाम पर अनेक प्रकार की सेवा लाते हो और ला करके जेब में रख लेते हो, और फिर जब सेवा की बारी आती है तो कहते हो वो करेगा ये करेगा। ये कार्य करना छोड़ दो, लोगों के साथ छलावा करना छोड़ दीजिए और सेवा करिए, क्योंकि सेवा ही परमो धर्म है। ये सेवा ही परम धर्म है बंधुओं, यही साथ में जाने वाला है। हम लोगों को उपदेश देते हैं कि ये करो सेवा करो, कुछ अपना नहीं है। लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि अपना कुछ नहीं है, सब यहीं रह जाएगा, और तुम नाग की तरह कुंडली मार करके बैठे हो, तुम सेवा नहीं कर सकते। ये उपदेश दूसरों के लिए है, अपने लिए कोई उपदेश नहीं है। हमको भी उन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आप धन के ऊपर कहें डोनेशन मांग के काले नाग की तरह कुंडली बना करके बैठे हैं, क्या आप ही अपने साथ में ले जाएंगे धन? दूसरों को तो कह दिया कि ये तो साथ में नहीं जाने वाला है, आप साथ लेके जाएंगे। जब आपके भी साथ में नहीं जाने वाला तो क्यों इतने बड़े बड़े महल बना रहे हो वृंदावन में? सेवा करो, सेवा के लिए आए हो। वृंदावन तो प्रेम की भूमि है, सेवा की भूमि है। यहाँ सेवा करिए, प्रेम करिए। आकर के अपने अपने आश्रमों पर ध्यान मत दीजिए। सेवा की बारी आए तो पीछे भी मत हटना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।